7 साल पहले योगी जब मुख्यमंत्री बने थे तो यूपी की 25 करोड़ जनता को एक वचन दिया था। क्या वो वचन पूरा हो गया है? मुख्तार की मिट्टी में आज क्या हुआ जिस पर डीएम और सांसद आपस में भिड़ गए? मुख्तार की मौत पर साजिश का एंगल फिट करके क्या चुनाव मैनेज किया जा रहा है? क्या मुख्तार की मौत जहर से हुई या हार्ट अटैक से हुई? क्या मुख्तार की मौत एक बड़ी साजिश है? क्या यूपी में धर्म देखकर माफियाओं पर एक्शन होता है? इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारी इस खास रिपोर्ट में। पूर्वांचल में माफिया राज का दी एंड। मुख्तार मिट्टी में मिला, ढह गया माफिया का आखिरी किला। योगी राज में माफिया मुक्त हुई यूपी। मुख्तार जेल में हो या जेल से बाहर, पूर्वांचल में गोलियों की दहशत लोगों के दिमाग में छाई रहती थी। वर्चस्व की लड़ाई में, सरकारी ठेकों की कमाई में कब किस ओर से दनादन गोलियां चलने लगेंगी, इसका खौफ हमेशा बना रहता था। लेकिन उस दहशत का एक और चैप्टर क्लोज हो गया। माफिया मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिल गया। अब अभी राजनीतिक लाभ तो क्या मिलेगा उनको? वो तो आएंगे तो अपना बुलडोजर लेके आएंगे, कहेंगे कि हमने मिट्टी में मिला दिया। अब हमारे धर्म के अनुसार किसी की मौत होती है तो उसको मिट्टी में दफन किया जाता है, और मिट्टी में दफन होने की प्रक्रिया को अगर कोई कहे कि मैं मिट्टी में मिला दिया, हमारे हिंदू भाई जब मृत्यु हो जाती है तो उनको उनका दाह संस्कार किया जाता है। अब कोई कहे कि हम तो इसको आग में जला दिया, तो ये तो जले पे नमक छिड़कना है। और क्या, ये तो एक प्रक्रिया और परंपरा है, धार्मिक रीति रिवाज है। 3 दिन सोच लीजिए कि न किसी ने खाया है, न पिया है, न कहीं नहाया है, न धोया है, न शौच हो सके है। कोई लाश आ रही, खबर तो उसी दिन आ गई ना कि मौत हो गई। मुख्तार को मिट्टी देने पर भी उसके सांसद भाई अफजाल अंसारी और गाजीपुर की डीएम के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। डीएम धारा 144 और कानून व्यवस्था का हवाला देकर कह रही थी कि सिर्फ परिवार के लोग मिट्टी देंगे, लेकिन अफजाल इस बात पर अड़े थे कि जितनी भीड़ आई है उसमें जो भी चाहेगा मिट्टी देगा। अब सवाल ये है कि क्या अफजाल जनाजे में आई भीड़ में वोट देख रहे हैं? वो गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। 1 बाय 1 निकाल दिया। 4-5 लोग मजदूर लोग हैं या भाई हैं, भाई हैं हम। आप मत गिनिए, हम गिनना है। निकल चुके। अधिक संख्या ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ हाँ, कुछ भी हो, अब हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। आपने परमिशन थोड़ी आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन लेते आप? क्या आपने परमिशन इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई है सांसद। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। हम विधिक कार्रवाई करेंगे, विधिक कार्रवाई करेंगे हम आप सब पे। आप कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, लेकिन सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब पे विधिक कार्रवाई होगी जो जाएगा। आप कर लीजिएगा, लेकिन मिट्टी देने से मत रोकिए। मुख्तार के जनाजे में जिन लोगों ने नारेबाजी की है और आचार संहिता का उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और जेल भेजा जाएगा। जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। अफजाल लगातार मौत को हत्या बता रहे हैं। सच्चाई क्या है इसे समझते हैं। अफजाल का दावा है कि मुख्तार की जेल में ही मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय 28 मार्च रात 9:50 दर्ज है। उन्हें जेल से अस्पताल रात 8:25 पर शिफ्ट कर दिया गया था। अस्पताल में 9 डॉक्टरों की टीम ने करीब 1.5 घंटे तक इलाज किया। मतलब जेल में मौत की बात एकदम झूठ और मनगढ़ंत कहानी है। अफजाल का आरोप है कि मुख्तार को जहर देकर मारा गया है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा है शॉक।
यानी दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। मुख्तार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तीसरी लाइन में लिखा है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। गूगल करने पर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी एमआई का मतलब हार्ट अटैक है। एमआई यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में दिल की धमनियों में खून का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, मतलब ब्लॉकेज। एमआई अटैक कई बार साइलेंट होता है, मतलब जहर देने के आरोप पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित नहीं होते। लेकिन अफजाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है। कहीं अगर भगवान है तो हम आप देखें या न देखें, वो तो देख रहा है कि कितनी निर्दय होकर के इन लोगों ने उस व्यक्ति को, वो हट्टा खट्टा गुड पर्सनालिटी का आदमी है, मुझसे 10 साल छोटा है, मैं उसका 10 साल बड़ा हूँ, मेरे सामने क्वेश्चन है सर, क्या सरकार मनमानी कर रही है? किसी को अगर ये नियमानुसार लग रहा है तो लगे। आम जनता तो इसे मान रही है कि बिल्कुल मनमानी करके, दुरुपयोग अपने अधिकार का करके, साजिश करके दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए इनकी हत्या की गई। अब सवाल उठता है कि क्या जहर देने से हार्ट अटैक हो सकता है? डॉक्टरों का दावा है कि स्लो पॉइजन का असर धीरे धीरे होता है, उससे हार्ट अटैक का कोई कनेक्शन नहीं है। सबसे बड़ी बात, मुख्तार की बैरक में सीसीटीवी लगे थे, 24 घंटे निगरानी होती थी, उनका खाना टेस्ट करने के बाद दिया जाता था, लिहाजा जहर देने के आरोप का कोई ठोस आधार नहीं दिखता। हार्ट अटैक के दौरान बताया था कि नाक से क्या खून भी निकल आया था मुख्तार की, कुछ ऐसा लग रहा था देख के बॉडी नहीं, वो बॉडी में नेस्टल फ्रोथिंग हो रही थी, जो विटामिन फूलता तो निकलता रहता है, तो वो निकल रहा था। और ऐसे कुछ नहीं, ब्लड खाली प्योर ब्लड नहीं रहता, वो उसमें फ्रोथिंग पानी अपडाउन में मिला होता है, वो मिक्स वापस ही हो रहा था। हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेशानुसार उनकी अगुवाई में सभी डॉक्टरों की टीम आई है। यहाँ के मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक डॉक्टर भी रहे, लखनऊ के भी एक डॉक्टर आए हैं स्पेशलिस्ट, सब सीनियर डॉक्टर, उनकी अगुवाई में उनके बीच ही पोस्टमार्टम हुआ है। लगभग 1.5-2 घंटे चला ये पोस्टमार्टम। वीडियोग्राफी में डॉक्टरों के पैनल और स्वच्छ के मजिस्ट्रेट, 3 मजिस्ट्रेटों के द्वारा अगुवाई में, एसडीएम, सिटी और तहसीलदार वगैरह सबके अगुवाई में हुआ है। मुख्तार के परिवार का आरोप है कि बांदा में इलाज में लापरवाही की गई। मुख्तार 3 साल से बांदा जेल में बंद था। इस दौरान 84 बार उनका इलाज हुआ, मतलब हर महीने में 2 से 3 बार उसे डॉक्टरों को दिखाया गया। लापरवाही की बात ऐसे में ठीक नहीं लगती। अब सवाल है कि क्या मुख्तार अंसारी को दिल की बीमारी पहले से थी या बांदा जेल में उचित इलाज नहीं मिलने से ये बीमारी हुई। बांदा जेल शिफ्ट होने से पहले मुख्तार ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर बताया था कि उसे 6 साल पहले 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। ये चिट्ठी उसने 2 नवंबर 2019 को लिखी थी। चिट्ठी में मुख्तार ने हाई बीपी और डायबिटीज का भी जिक्र किया था। बांदा जेल लाने पर भी जांच में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हृदय रोग का पता चला था। उसे 9 जनवरी 2018 को पीजीआई लखनऊ में भर्ती कराया गया था। पीजीआई के डॉक्टरों ने मुख्तार को खून पतला करने वाली इकोस्प्रिन 75 mg, एंजाइटी के लिए मेटोकार्ड 12.5 mg, बीपी के लिए लोसार्टन 50 mg, कोलेस्ट्रॉल के लिए रोजुनेस्टिन 20 mg दी गई थी। मतलब मुख्तार को दिल की बीमारी पहले से थी और ये बात उसके घर वालों और पत्नी अफसा को भी पता थी। एक और बात, इस बार मुख्तार को तीसरा हार्ट अटैक पड़ा था, जो हमेशा जानलेवा होता है। मुख्तार मिट्टी में मिल गया, लेकिन 40 साल तक अपराध की जो दुर्दांत कहानी उसने पूर्वांचल में लिखी, उसने तमाम परिवारों को उजाड़ दिया। कैसे कह सकते हैं वो गरीबों का मसीहा, वो गरीबों का खून चूसने वाला है, वो कैसे कह सकते हैं? अरे जब हम जैसे छोटे छोटे लोगों को, मतलब 2004 के लोकसभा चुनाव में मैं बीजेपी बूथ करता था,
उस जिस बूथ पते उस बूथ पर अभय सिंह और मुख्तार अंसारी दोनों ने मिलकर वो बूथ कैप्चर करने लगे, जो हम लोगों ने विरोध किया। ये देखिए, ये गोली आज भी मेरे सीने में है, ये गोली मेरे सीने में आज भी है, और उस गोली के कारण हार्ट भी बन गया है। कहने का मतलब ये बताइए कैसे कह सकते हैं मुख्तार अंसारी ये गरीब है? अरे मुख्तार अंसारी जो जानती हैं, वो वही लोग हैं जो जिनको पैसे पर अपने पर वोट खरीद रहे हैं, जो उनको पैसा देंगे वो गरीबों का मसीहा है। मसीहा उन्हीं के लोग बता रहे हैं, और मसीहा का जो है माफिया नहीं को मसीहा नहीं कहा जाता है। आज जितना भी टीवी चैनल पर पेपर में दिया रहा है कि मुख्तार माफिया मुख्तार अंसारी सपोर्ट देखा, ये बताइए किसी संत का बता दीजिए कि कोई माफिया उसके पे लिखा है आगे पीछे। मुख्तार पर मर्डर का पहला केस 1986 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में दर्ज हुआ था। तब वो महज 23 साल का था। इसके बाद मुख्तार पर सरकारी ठेकों से कमाई का नशा छाने लगा।